हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, इतना ही नहीं आप तंदुरुस्त होंगे। हाँ, आज के क्लास में हम कुछ ऐसे कंसेप्ट देने वाले हैं ये सब्जेक्ट से ना मालूम है, हरदम याद सताएगा, सपना में भी याद आएगा। हाँ, आज का जो भी कंसेप्ट देंगे ना बबुआ, सपना में भी आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। काहे कि वैसा ही तो पढ़ाया जाता है, नो डाउट इस चैनल पे कराया जाता है। बोलिए तो सही टीच आउट, तो फिर देरी किस बात की। आज हम लेके आए हैं एमबीडी गाइड, वो अभी 2024 था। अरे सर जी ऐसा है तो बबुआ कैसा देख ले, 2024 का तो है। तो इस तरह बबुआ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाले हैं हर एक साल के भांति इस साल भी एकदम A to Z कराया जाएगा, नो डाउट सीधे कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्या जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट आईसी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में 40 प्रश्न तो बता दिया है, नो डाउट का सीधे टीका उत्तर दिया। अरे आप नहीं देखे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन फ्री माइंड। जब हम आपके साथ है तो सोचने का बात है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, प्ले लिस्ट में ना सीरियल बाय सीरियल से सब वीडियो अपलोड है, सिर्फ आपको जाके देखने की जरूरत। अरे रुकिए, अभी जाइए मत, अब बताइए मत, काहे कि आज हम 41 नंबर प्रश्न तुम बताने वाले हैं, नो डाउट सीधे कराने वाले हैं। ठीक है, तो यह भी समझ में आएगा। इसको देखने के बाद जाके चल जाइएगा, जाके देख लीजिएगा, नो डाउट सीधे ठीक है उत्तर लीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको किसी भी दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी कभी भी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है। जब बोलेगा तभी तो हम जानेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप बोलेगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे। ठीक है ना, तो आज 41 नंबर प्रश्न कराते हैं, नो डाउट सीधे ठीक है। तो आपने सही सुना कि हरदम याद सताएगा, सपना में भी याद आएगा, तो सपना में भी पीछे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए भैया क्या कह रहा है हम भी देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि √3 है। अरे सर जी ऐसा सवाल है, ये क्या है भैया? तो रूट में है भैया। जब रूट में है ना, तो रूट तो शूट कैसे किया जाता है, माने कैसे हटाया जाता है, तो आपको मालूम होगा कि जब जैसे आप देख लीजिए √, अगर 9 है तो इसको फैक्टर करते हैं, 3 गुणे 3, यही हो जाता है 3 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। मतलब 3 को हम तोड़ेंगे ना, दोनों दिमाग लगा लेंगे, मतलब ऐसे स्क्वायर में आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो इसका मतलब रूट निकलेगा नहीं। दूसरा तरीका, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है। कहा 3 कोई ऐसा है कि स्क्वायर करने के बाद 3 आए, तो 1 का सर जी 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रूट हटेगा नहीं। और जब रूट हटेगा नहीं तो ये परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा। ये पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, जैसे 1, 2, 3, ये पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यह रूट में यह क्या होगा, जब होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए ऑप्शन दे लेते हैं, ऑलरेडी अपरिमेय संख्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, पूर्णांक संख्या। तो ये तो होगा नहीं, अभी हमने बता दिया परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि रूट हट नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये भैया, ऑप्शन नंबर सी होगा एक अपरिमेय संख्या, नो डाउट। कैसे करेंगे ठीक है, जैसे हमने बताया है, क्योंकि रूट जब नहीं हट रहा है तो यह अपरिमेय होगा, यह ना एक पूर्णांक संख्या होगा ना एक परिमेय संख्या होगा, जब होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, नो डाउट सीधे तो ना होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। समझ में आया ना, ई तुली तो चिट्ठी बजाते हैं सब। चलिए 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी हम लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए नो डाउट कैसे किया जाता है। देखिए अरे सर जी 42 नंबर प्रश्न मुझको डरवा रहा है, डराने की जरूरत नहीं है भैया, जब हम आपके साथ हैं तो सोचने का बात है, ऐसे ऐसे सवाल तो सुना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ लीजिएगा, अब 20 तो दे रहा है क्या, 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 या 7, तब लॉस ए और बी का लॉस होगा, मतलब LCM होगा। अब देख लीजिए, आपको मालूम होगा LCM ज्ञात करना, अगर मालूम नहीं है तो देखिए कैसे बताते हैं। ये पावर देख के डराइएगा मत, ये सर जी मुझे डर लग रहा है क्योंकि पावर में है, इसको तोड़ के बनाएंगे, वैसे भी नहीं।
देखिए छू मंत्र छू करने वाला कंसेप्ट बता रहे हैं। जब कहेगा एलसीएम तो सबसे बड़का पावर वाला तो पकड़िएगा, ये दोनों एक जैसा है, मतलब यहाँ पे पावर का है 3 है, यहाँ पे पावर का है 4 है, तो एलसीएम कहेगा तो बड़के पावर वाला तो पकड़िएगा, मतलब 2 के पावर 4 पकड़ लिए। 3 वाला तो छूना भी नहीं है ये भैया, याद रखिएगा 3 वाला तो छूना भी नहीं है। और उसके बाद जब दोनों में मिल रहा है तावना तो नोट कीजिए, और जो नहीं मिल रहा है तावना तो नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है ना आपको? समझिएगा फिर से, जब कहे एलसीएम की बात तो ता करेंगे ए सर जी, जो सबसे बड़का पावर वाला होगा उसी को पकड़ लेंगे। तो 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 3 है, तो सबसे बड़का पावर 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 को पकड़ेंगे, ठीक है ना। और जब दोनों में मिल रहा है तो एक लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी नोट कर देंगे। तो दिक्कत है क्या? दिक्कत है, दिक्कत होने नहीं देंगे। अब परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, टेंशन काहे लेते हैं जब आप हमारे साथ है। तो अभी 2 का पावर 4 मतलब 2 के 4 बार गुणा करेंगे ए भैया, 2 का 2 और 2 दूना 4, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये सर जी 16 आ रहा है, और 16 × 80, ये सर जी ऐसा है। अभी तो 8 7 56 560 आ जाएगा, और 3 बचा तो 3 से गुणा कर लीजिए। देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो गया। 0 है तो 0, 6 3 18 से 8 होगा, और संख्या 1 होगा, और 5 3 15 16 आएगा 16 80। नो डाउट बस सीधे करना होगा, ठीक है। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर 16 80, और नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। हम भी देख लेते हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर 16 80 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ये भैया, नो डाउट सीधे दिए, ठीक है। हाँ डी, डिस्टर्ब आपको कभी ऐसे सवाल से होने नहीं देंगे, चाहे टेंशन लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न में जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है ये भैया, हम भी देख लेते हैं। देखिएगा कह रहा है 2 + √2, इसको हमने बहुत बार बताया है ऐसा सवाल, देख लेना ये भैया, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। क्या कह रहा है ये बबुआ इता है, रूट में नहीं है, ये परिमेय है, याद रख लेना। आई रूट में है तो क्या है, अपरिमेय है। तो हमारा 3 बात याद रखना। हाँ, अगर 3 बात याद रह गया ऐसा ऑब्जेक्टिव है जरूर पूछेगा, समझ लीजिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, याद रखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, इतना ही नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल। एक तो और बच गया सर जी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर बबुआ कर देना है छूमंतर। ये सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तब वो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय घटाएंगे तब वो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय भाग देंगे तब वो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय गुणा भी करेंगे ये भैया तब वो अपरिमेय। याद रखिएगा, ये परिमेय है, क्या है √2, अपरिमेय है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। फिर से देख लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर माने घटाव। जब कहेगा अंतर बबुआ कर देना छूमंतर क्या होगा, अपरिमेय, नो डाउट सीधे हो जाए, ठीक है। चलिए 43 नंबर का राइट आंसर अपरिमेय देख लेते हैं। 43 नंबर का राइट आंसर अपरिमेय, एक यह अपरिमेय संख्या है जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बना के छोड़ेंगे आपको बदसा, किसका, मैथ का, तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये सर जी नो डाउट सीधे होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, फिर आ गया अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए दे दिया 49, तो आपको मालूम होगा कि 6 के 36, ए सर जी 7 7 49 होता है। क्या होता है भैया, 7 7 49 होता है, यह इसके बराबर है, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7। यह इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। तो यह राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। चलिए तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं, दे रहा है 36, तो आपको मालूम होगा कि 6 के 36 होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है, तो यह भी राइट आंसर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है ये सर जी क्या है, 27। तो देखिए 27 तो होता नहीं है सही, ए सर जी यही तो होगा, कहेंगे 50 25 और 6 के 36, इसका रूट हट नहीं रहा है। 50 25 6 के 36
कहाँ रूट हट रहा है क्योंकि कहाँ आ रहा है उसके अंदर 50-25 आ जाए कम है इससे, 66 से ज्यादा हो गया तो कहाँ आ रहा है उसके बीच वाला संख्या तो होगा नहीं। तो ये अभी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका मतलब अपरिमेय होगा। तो हमें अपरिमेय ही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। 44 नंबर का राइट आंसर अपरिमेय, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन। 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा ए भैया। चलिए देखिए 45 नंबर कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। ए सर जी मुझे अभाज्य संख्या मालूम ही नहीं है। तुझे मालूम नहीं है हम बता देंगे। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, अरे सर जी अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो भैया समझ लेना, जिस संख्या का मात्र 2 अपवर्तक हो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3, 2, 5, 7 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब जब कटेगा तो 1 से कटेगा, जब कटेगा तो 3 से कटेगा, जब कटेगा तो 1 से, जब कटेगा तो 2 से, जब कटेगा तो 1 से, जब कटेगा तो 5 से, जब कटेगा तो 1 से, जब कटेगा तो 7 से। मतलब जिस संख्या के 2 अपवर्तक हो, मतलब 2 संख्या से ही कटे, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भैया, अभाज्य संख्या। तो 45 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए कि 2 अभाज्य संख्याओं का मस होगा। मस मतलब महत्तम, तो याद रखिएगा 1 होगा। तो इसे सर जी मुझे बुझा नहीं रहा है और समझ में आ नहीं रहा है। आपको भाज्य विधि से भी निकाल के बता देते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल के बता देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं। अगर ये दोनों संख्या को हम उठाते हैं तो चलिए उठा लिए। तो 2 एकम 2 हर्षिनिया ए सर जी शेष 1 होगा, ये फिर 2 यहाँ पे आ गया, 1 गुना 2। बताइए HCF को यहाँ वाला तो लिखते हैं, HCF कितना दिखा रहा है, 1 आ रहा है। दूसरा कोई भी संख्या उठा लीजिए, 2 और 5 को उठाते हैं ए भैया, तो 2 दूना 4, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 दूना 2 क्या आया, HCF 1 आया, 1 आ रहा है। ऐसे नहीं आया अब तो समझ में, तो ऐसे देखिए, ऐसे नहीं आया तो समझ में भैया ऐसे देख लीजिए। आप लोग जानते होंगे कि फैक्टर करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। नो डाउट सीधे हो जाती है। तो चलिए 45 नंबर का राइट आंसर 1 देख लेते हैं ऑप्शन में। तो 45 नंबर का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ए भैया नो डाउट सीधे करना होगा। तो चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न दे रहा है कि 2 त्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा। त्रमागत सम की बात कर रहा है, 2 बजे सम 4, 6, 8 ये सब जीता है, ऐसे लिख रहे हैं आप समझिए। त्रमागत का मतलब होता है क्रम के बाद लगातार, तो 2 के बाद तो सब 3 आना चाहिए। ए भैया विषम थोड़ी पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो 2 के बाद समता आएगा 4 आएगा, 4 के बाद समता आएगा 6 आएगा, 6 के बाद समता आएगा 8 आएगा। तो हालांकि कोई भी त्रमागत 2 संख्या ले लीजिए और उसका HCF क्या आएगा, ये भैया 2 होगा। देखिए कैसे कोई भी ले लीजिए, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, जब होगा तो 2 होगा, कैसे होगा समझने की जरूरत है। देखिए 2 से अगर 4 घटा है तो 2 दूना 4, HCF 2 आया। अगर 4 और 6 का निकाल रहे हैं तो दे दीजिए भैया 4 एकम 4 हंसिया शेष 2 बचेगा, फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 दूना 4 कट गया, हमारा HCF कितना आया 2। नो डाउट करना होगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिएगा, लगातार होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, HCF क्या आएगा 2 आएगा। चलिए ऑप्शन 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बना के छोड़ेंगे आप तो मैथ का बरसा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन। 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भैया क्या कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसे होता है। अब ये तो बताए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतर बबुआ कर दिए, छोमन सब क्या होता है अपरिमेय। अभी बताए थे हम क्या होता है राइट आंसर अपरिमेय। तो चलिए 47 नंबर का राइट आंसर अपरिमेय जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भैया क्या कह रहा है हम भी देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ऐसा हमने अभी बताया था। परिमेय पूछ रहा है, ए भैया क्या पूछ रहा है परिमेय, √7 दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, 2 4 3 3 9 नहीं निकलेगा, राइट आंसर नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में √2 बट्टा √7 ना 2 तो वर्गमूल निकलेगा ना 7 निकलेगा, अभी परिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है ये सर जी क्या √3 बट्टा √7 ये सर जी यही ना है। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये 2 दूना 4 3 तरीका ना हो गया, अभी 6 4 36 7 7 49 नहीं होता है, तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट सीधे चलते हैं ठीक है। ये सर जी कैसे फिर बताइए आप, तो चलिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 49 बट्टा √81 तो 7 7 49 9 81 7 बट्टा 9 बट्टा बाद या परिमेय है, समझे? नो डाउट सीधे करना होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर डी डरने नहीं देंगे, समझ लीजिएगा। देखते हैं हम 49 नंबर प्रश्न को, नो डाउट कैसे दिया जाता है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, देखिए वही सब क्वेश्चन है एकदम इजी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अपरिमेय पूछ रहा है ठीक है ना, बता दें। देखिएगा क्या दे रहा है, √a हो रहा है 17 दे रहा है, 17 के वर्गमूल निकलेगा 4 14 16 होता है, 5 6 25 कहां होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट सीधे तक है ठीक है। अपरिमेय पूछ रहा है तो यही तो होगा। चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है। 50 नंबर देखिए, थोड़ा सा 50 नंबर में कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा है यदि x², देखिए बहुपद से लिया गया प्रश्न है, पहला लेसन में भेज दिया है। क्या लिए हैं प्रकाशन वाला, कब कौन सा सवाल किस लेसन में छाप देगा कोई नहीं जानता है। तो कह रहा है x का मान होगा, कह रहा है पूर्णांक हो जाती, भिन्न संख्या हो जाती, अपरिमेय हो जाती, वास्तविक संख्या हो जाती। इसका जो x का मान आएगा यह पूर्णांक आएगा कि भिन्न संख्या आएगा कि अपरिमेय संख्या आएगा कि एक वास्तविक संख्या नहीं। देखिए समझिए, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है तब जब हमारे साथ फैसला। देखिए ज्यादा हम गाजेंगे भी नहीं, सीधे दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं फर्स्ट और लाइन से गुणा करके x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा निकालते होंगे मगर हम एक लाइन में निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, कंसेप्ट तो समझिएगा और ट्रिक तो समझिएगा। अगर लास्ट तक रुके होंगे तो यह सवाल एकदम समझते ही जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे आएगा 4x², यही ना आएगा। तो हमको 4x² तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -5x आ जाए, जोड़ने घटाने पे ए भैया कितना आ जाए -5x आ जाए, समझिएगा। तो हम यहाँ पे देखिए x² है तो x², अब यहाँ पे लिख सकते हैं -4x -x+4। यहाँ पे समझ लीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5x आ जाएगा, और जब दोनों में गुणा करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 4x में x से गुणा करेंगे क्या आएगा 4x। और समझिए हमें x का मान कैसे निकालना है, समझ लीजिएगा। इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट। x है तो x को पकड़िए, माइनस में है तो सीधे प्लस में लिख लीजिएगा। x है तो x को पकड़ लीजिए, ये माइनस का है भैया तो सीधे प्लस में लिख लीजिएगा। गुणा में क्या होगा 1 छुपा होगा, तो हमारा x का मान आएगा 4, x का मान आएगा 1, 4 और 1। अब यहाँ पे बात है यह परिमेय संख्या है, क्या ऑप्शन में दे रहा है, यह एक पूर्णांक संख्या है कि भिन्न संख्या है। भिन्न मतलब होता है बट्टा, भिन्न मतलब होता है बट्टा। तो यह एक है पूरा संख्या है, माने पूर्णांक मतलब पूरा संख्या। जैसे 1/2 ये पूरा संख्या नहीं आधा है, 1 का आधा ना हो जाए 2 से भाग दिए तो यह क्या होगा पूर्णांक संख्या नहीं होगा, यह पूरा संख्या। 4 है तो भैया 4 है, 1 है तो 1 है, तो यह पूर्णांक संख्या है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पूर्णांक संख्या, नो डाउट असली होगा ठीक है। तो चलिए 50 नंबर का राइट आंसर पूर्णांक संख्या जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा कमेंट का बारिश कर देते हैं इस चैनल पे, तो फिर जितना संख्या कहिएगा, जितना प्रश्न कहिएगा उतना बताने का प्रयास करेंगे, उतना बताएंगे। काहे टेंशन लेते हैं, आपके लिए पसीना बहाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं, क्योंकि मेरा कर्म मेरा धर्म यही है। तो फिर अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नजर पसंद होता, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर वीडियो यह दिन तो आपको छू दिया है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए जरूरी है पढ़ना, अगर आप 10th में पढ़ते होंगे तो एकदम जरूरी है भैया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, छू मंत्र छू करने के लिए, नो डाउट से टिक आउट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब के बटन में बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम
तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।